जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें झारखंड से संबंधित ज्ञान, जेएसएससी, सीजीएल, सहायक शिक्षक सभी का तैयारी होता है और ये एक प्रैक्टिस सेट है। आप लगाइए और देखिए कि आपका नंबर कितना आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? सुनबेड़ा, गुरु घासदास, रातापानी कि पलामू? तो आपका झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है आपका? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पलामू। तो पलामू क्या है? एक टाइगर रिजर्व स्थित है जो पलामू में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अय्यर बांध पर बनाया गया, अय्यर बांध डैश पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर, शंख नदी पर, बड़ाकर नदी पर कि बोकारो नदी पर? तो याद रखना कि अय्यर बांध जो है आपको कहाँ पर बना गया है? आपका दामोदर नदी पर है। लेकिन पूछेगा कि अय्यर बांध कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोकारो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्त, इसमें 111 से लेकर 150 तक जाएंगे, यानी कुल 40 क्वेश्चन होंगे आपके पास। आपको टिक लगाना है कि आपका नंबर कितना आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? तो गोरिस किस मिट्टी को कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बलुआ मिट्टी को। किसको? बलुआ दोमट मिट्टी को ही आपका गोरिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%, 3%, 4% या 5%? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2.42%। अगर यहीं पर जनसंख्या की बात कहा जाए तो इसका 2.73% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? यूरेनियम और पाइराइट, कोयला एवं अभ्रक, कोयला एवं बॉक्साइट, उपरोक्त में से सभी? तो आप सोच के जवाब दीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम और पाइराइट एकमात्र ऐसा धातु है या तो एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही इसका उत्पादन होता है। अगर यूरेनियम का पूछे तो यूरेनियम के लिए जो एक खान है जिसका नाम होता है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा, ये जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जादूगोड़ा। निम्न में से किस विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है? निम्न में से किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान नहीं होता है? तो देखिए, ये जो है ना आपका किसके द्वारा, मतलब इसको हेल्प नहीं होता विश्व बैंक के द्वारा? तो आपका स्वर्ण रेखा का होता है, जोहार का भी होता है और रांची म्यूनिसिपल का भी होता है। तो किसका नहीं होता? आपका लोहा। ये जो लोहा इस्पात उद्योग का जो है ना, इसका नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोहा इस्पात। आपको बताना है कि दोस्तों कि बोकारो में जो टाटा स्टील की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 117 किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? तो आपको बताना, और इसमें जो है ना हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ इसका उद्घाटन करने के लिए। तो आपको हमको जानना है कि धनबाद में है नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देवघर। देवघर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है जिसका उद्घाटन में नरेंद्र मोदी जी आए थे। अगला क्वेश्चन है, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, देवघर जो षड्यंत्र था इसमें कुल मिलाकर के 20 व्यक्तियों को क्या किया था? गिरफ्तार किया गया था। देखिए, यहाँ पर अगर पूछे ना क्वेश्चन देवघर से रिलेटेड, लेकिन यही बार पूछेगा आपका बंगाल षड्यंत्र। कौन सा? बंगाल षड्यंत्र। तो उसमें टोटल 34 आदमी को गिरफ्तार किया था। अगर यही पूछेगा दिल्ली षड्यंत्र, कितना? दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली में आपका 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और यहाँ भी देवघर है। बहुत सारा ऐसा षड्यंत्र है। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, जिसमें से ये जो बॉम्ब फेंका था, तो इसका जो एक्चुअली सही आंसर हो जाएगा क्या? 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे तरफ चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया है? ए नंबर है आपका नानी नौपाली मुखर्जी, सोनार सिंह खरवात, यदुवंश राय, रामचंद्र सिंह। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका आंसर हो जाएगा यदुवंश राय। आपका कितना नंबर आ रहा है हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर आप बताइएगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत पुरातत्व में निम्नलिखित में से झारखंड का किन राज्यों को
के लिए अनुसार शब्द का प्रयोग किया गया। असुर शब्द, कौन सा शब्द है? असुर शब्द। तो आपका ये रांची भी है, गुमला भी है, लोहारदगा है, लेकिन यहाँ पर पूछा है क्या, ये कौन सा जो है असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग। हजारीबाग में जो है ना नहीं है, तो किस में है? तो आपका रांची में है, गुमला में भी असुर है और लोहारदगा में भी है। अगला क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। देखिए ये यहाँ पे दो चीज़ें, एक है आपका नवरत्नगढ़ और एक है नवरत्नगढ़ महल और एक है आपका जगन्नाथ मंदिर। तो दो चीज़ आता है, तो यहाँ से जो है ना आपका एक आंसर देखो, अगर नवरत्नगढ़ का पूछेगा तो एक इसका आंसर हो जाएगा आपका दुर्जन शाह ने किया था, और जगन्नाथ मंदिर का पूछेगा तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? एनी, आपका एनी शाह। तो दो चीज़ के बारे में थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेंगे कि जगन्नाथ मंदिर का, तो जगन्नाथ मंदिर का आपका क्या हो जाएगा? एनी शाह, और नवरत्नगढ़ महल का पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्जन शाह, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, कि झारखंड में, अगला क्वेश्चन, झारखंड में बिरसा संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये है यात्रा भगत, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्ही। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आएगा आपका सिद्धू कान्हू। क्या हो जाएगा आपका? सॉरी सिद्धू कान्हू नहीं, बिरसा मुंडा होगा, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपात्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है? मोस्ट वेरी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह देव द्वितीय ने क्या किया था? झारखंड उड़ीसा के किस राजा का ताम्रपात्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया है? तो आपका नरसिंह देव द्वितीय, ठीक है। और ये जो है एक इसका नाम था आपका ताम्रपात्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 124 निम्न में किसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपको कोराम्बो, सतगांव, खड़गिया कि नवरत्नगढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोराम्बे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुआड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ कहा जाता था, सही है। चुआड़ विद्रोह का बीरभूम में हुआ था, चुआड़ विद्रोह बीरभूम में हुआ था, एकदम सही है। चुआड़ विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज को कर वसूल हेतु नीलांबर पितर के हाथों में बेचना था, ये भी सही है। चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुआड़ों को भूमि जब्त कर लिया था, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही गलत है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के पहले अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नत समाज की स्थापना कब हुआ है? तो आपको बताना है दोस्त ये कब हुआ था, 1910 में, 1912 में, 1915 में, 1928 में। तो झारखंड में अंतर्जातीय संगठन छोटा नागपुर उन्नत समाज का स्थापना कितना हुआ था? आपको 1915 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजाति में से कौन सा एक बहादुर लड़का यानी मार्शल जनजाति है? कोरवा, सोरैया, पहाड़ी खड़िया कि खरवार। देखिए जब मार्शल का बात आता है, ठीक है, मतलब एक प्रकार का लड़ने वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरवार। ये आपका सच्चाई के लिए भी जाना जाता है, कभी झूठ नहीं बोलता है दोस्त, ये सच्चाई के लिए आपका क्या है, ये फेमस है, ठीक है, खरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह उदल जनजाति के नायक व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर आपका बताना है, अल्लाह उदल का जनजाति का नायक व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंजारा। कहा जा रहा है कि बंजारा का लोकगीत में पृथ्वीराज चौहान का, किसका? पृथ्वीराज चौहान का वर्णन इसमें मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? संथाली, भोजपुरी, गारो कि बोडो। तो आपका इसका आंसर लगाइए, झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर यह हो जाएगा दोस्त भोजपुरी। इंडो आर्यन के तक आर्य परिवार में अगर खोट्ठा भी पूछता ना, तो खोट्ठा भी आपका क्या हो जाता है दोस्त?
खोट्टा भी आपका इंडो आर्यन के अंतर्गत ही आता है। झारखंड के अधिकांश जनजाति का मध्य विभाग की कैसी व्यवस्था है? तो ये आपका किस तरह का व्यवस्था है? आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा? गोत्र विहीर पैनी, ऑप्शन नंबर गोत्र विहीर वाही जो है यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? ए सरना, बी शासन, सी अखाड़ा, डी बारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सरना हो जाएगा। आगे तरफ चलते हैं। गोंड जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ये कह रहा है गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी है। तो गोंड कहाँ का है दोस्त? ये बोल रहे गोंड मूलतः गोंडाना क्षेत्र के निवासी है, बिल्कुल सही बात है। ये ऊंचे पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। गोंड समाज 3 वर्गों में बटा, एक है राज है, रैयत है और ये मजदूर है, बिल्कुल सही बात बोला है। गोंड की अर्थव्यवस्था लुहार पीट कर जो है ना लोहा बनाना, ये नहीं है दोस्तों। इसका आंसर असत्य पूछा है तो गलत वाले आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी गोंड की अर्थव्यवस्था लोहार पर टिकी है, ये नहीं है। चलिए अगर आगे तरफ चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 133। अगर 133 की बात करेंगे, चलिए दोस्त फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य निवासी कहने वाला आपका है विंध्याही जनजाति दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? लांगड़े, तो लांगड़े नृत्य ऑप्शन नंबर आपका है ए में है आपका संथाली, बी उरांव है आपका ये जो आपका सी मुंडा है और डी हो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संथाल। आज लांगड़े नृत्य जो संथाल से संबंधित है और ये बहुत ही खुशी के समय में लांगड़े नृत्य गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाद्य को झारखंडी का वायलिन के नाम से जाना जाता है? झारखंडी के वायलिन के नाम से जाना जाता है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 135, तो किसके नाम से जाता है? झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है झारखंडी वायलिन दोस्त। तो झारखंडी वायलिन कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? इसके एक केंद्री जो एक वाद्य यंत्र है जिसको झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेपीएससी में पूछा क्वेश्चन है। देखिए दोस्त, ये जो केंद्री जो होता है ना, एक बांस का खोल होता है, ठीक है। इसमें चारों तरफ से आपका चमड़ा लगा दिया जाता है। नीचे इस खोल में जो है ना या तो आपका नारियल का और नहीं तो आपका ये कछुआ का जो खाल होता है उसके अंदर में लगा करके ये बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो तुर्की एक देश का नाम है, लेकिन बोल रहा है एक मेला का नाम है जो चाईबासा में क्या किया जाता है? लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जावा पर्व कब मनाया जाता है? अब ये आप बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कार्तिक माह में, आषाढ़ माह में, श्रावण। जावा हम लोग जानते हैं, इसी को कर्मा बोलते हैं। कर्मा भादो माह से, भादो माह के बोलते कब मनाया जाता है? तो ये इंजरिया में मनाया जाता है, इंजरिया में मनाया जाता है और भादो मास में मनाया जाता है और ये एकादशी में, भादो के एकादशी में मनाया जाता है दोस्त। ये बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन एक झारखंड में मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित कौन सी भाषा शामिल है? तो मुंडा भाषा परिवार में ए कोरवा है, बी खड़िया है, सी पहाड़िया है, डी आपका खोट्टा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शामिल है? तो इसका आंसर भी खड़िया हो जाएगा। डॉक्टर मनमसिहा मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2001 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आंसर है मुंडा मुकदमो होड़ो सोलको होड़ो जगह दुगई मांडी मुंडारी टुडू को ठारी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऐसे आंसर क्या हो जाएगा? मुंडारी टुडू को ठारी में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के के संबंध में कौन सा कथन सही? देखिए दोस्त, ये फादर कामिल जो बुल्के है ना, ये एक्चुअली बेल्जियम का था, ठीक है। ये क्लास 10 का हिंदी का एक चैप्टर है, आप उसको पढ़िएगा तो आपको वहाँ से इसको जीवनी के बारे में मिल जाएगा। तो ये आपको बताना है, ठीक है, उसके बारे में दे दिया है। तो बोला अंग्रेज हिंदी शब्दकोश इनकी एक लोकप्रिय कृति थी, एकदम बिल्कुल सही बात है। देखिए इंजीनियरिंग किया हुआ आईटीशियन था और ये लास्ट सेमेस्टर में ये बोल दिया कि हमको सन्यासी बनना है
और सन्यासी के रूप में जो वो है आपको यहीं पे चुना, भारत को चुना था। बहुत अच्छा है। संत जॉयर कॉलेज रांची में हिंदी के विधायक थे, एकदम बिल्कुल सही बात है। लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1974 में इसमें पद्म विभूषण भी दिया, तो सही है। और इसका आंसर क्या जाएगा तुक में, सब सही है। 141 झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों का गांव मलुट्टी से किस वंश का संबंध है, जानते हैं। देखिए अभी जो है ना, पहले कहा जा रहा था 103 गो वहाँ पर मंदिर था, लेकिन इसका रख रखाव कम होने के कारण अभी कितना बचा है, 72। और मलुट्टी हम लोग जानते हैं, मलुट्टी आपका कहाँ है, आपका दुमका में है। कहाँ है आपका, दुमका में, ठीक है। ये मंदिरों का शहर कहा जाता, मंदिरों का गांव मलुट्टी कहा जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कौन से वंश से उसका संबंध था, तो याद रखना पाल वंश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर कहा जाता था। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है दोस्त, इसको मारिए। ए जमशेदपुर, बी रांची, धनबाद, डी बोकारो। आंसर क्या हो जाएगा, रांची को। निम्नलिखित में कौन से कहाँ, निम्नलिखित में से कहाँ 16 भुजी देवी मूर्ति है, यानी 16 भुजा वाला मंदिर कहाँ है, तो ये है देवड़ी रांची में, बी नगर चंदवा में, रजरप्पा रामगढ़ में, तपोवन देवघर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देवड़ी रांची में। देखो सप्ताह का 7 दिन में 6 दिन में जो है ना, यहाँ का जो आपका पाहन पूजा करता है, और सप्ताह के 1 दिन में जो है ना आपका यहाँ पे पंडित पूजा किया जाता है, ठीक है, देवड़ी के रांची मंदिर में दोस्त। 144 क्वेश्चन बोल रहे हैं, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों का जोड़ा जा रहा है। तो आपका इसमें बताना है कि तो इस योजना के तहत निम्नलिखित में से किस स्तर पर खेलों का मैदान स्थापित किया जाने का आयोजन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत लेवल पर। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये पंचायत लेवल में है। इसका आंसर जो है ना, पंचायत स्तर जो है ना, अगर पूछेगा कितना खेल का मैदान बनाएगा, तो 5000। 5000 आपके पंचायत में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा स्टेडियम, ठीक है, खेल का मैदान बनाने का। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें बताना कौन सा कथन सत्य। इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3000 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा है, बिल्कुल सही है। इस योजना में जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0 से 1 एकड़ तक होंगे उन्हें 5000 रुपया, यानी 1 एकड़ में 5000 रुपया, जिनके पास 1 से 5 एकड़ होगा उसको 25,000 रुपया दिया जाएगा। और इस तरह से, यानी ये जो है आपका किसान मुख्यमंत्री, ठीक है, कौन सा है आपका, ये एक बार फिर से देख लो कि ये क्या है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इसमें जो है ना भैया पर एकड़ में एक ही को आंसर आया है कि इसका जो पर एकड़ जो है 1 एकड़ में 5000, इसका सभी सही है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। 140 अनसुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है। जहाँ पर देखिए लकड़ा आता है ना, तो अधिकतर आंसर इसका हॉकी होता है, इसीलिए हॉकी पर कोशिश करना है। अनसुता लकड़ा याद रखना, ये भारत का हॉकी का कप्तान भी कभी था, कप्तान था, कप्तान मोर्चा को संभाला हुआ है अनसुता लकड़ा। अगला क्वेश्चन 147, हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए दोस्त, हूल जो है ना आपका, ये संथाल विद्रोह हुआ था, याद रखना 1855 में, ठीक है। तो वो जो है आपका एक्चुअली ये है, अब कब इसका हूल दिवस के रूप में, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसी के बोल रहा है, हूल दिवस हम लोग किस तिथि को मनाया जाता है झारखंड में। ए 15 फरवरी, बी 25 मई, सी 30 जून, डी 6 जुलाई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 30 जून को। 30 जून को हूल दिवस क्या किया जाता है, आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सरस्वती देवी के संबंध में कौन सा कथन असत्य, कौन सा कथन गलत है। देखिए सरस्वती देवी, इनका जन्म 5 फरवरी 1901 को रांची में हुआ था, नहीं, यहीं पर गलत हो गया। रांची में इसका नहीं हुआ था दोस्त, इसका संथाल परगना में हुआ था, ठीक है, सॉरी संथाल परगना बोल रहे, हजारीबाग में हुआ था, ठीक है, इसीलिए पहला वाला गलत है, बाकी सब सही है। इन्होंने 1928 में पर्दा प्रथा उन्मूलन का आंदोलन किया था, बिल्कुल सही है। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश ऋषि ने किया था, बिल्कुल सही बात है। नेतृत्व में 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 1940 से 1951 तक बिहार का विधानसभा में नेता चुनी गई थी दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 149 को, पद्मश्री रामदयाल मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है।
तो ये प्रसिद्ध शिक्षाविद व झारखंडी आंदोलन के अग्रणी नेता थे तथा जनजातीय आधार पुस्तक आदि धर्म पर इनकी प्रमुख रचना थी। ठीक है, तो इसे सब पढ़ लेना दोस्त। सारा का सारा क्या है, ये उपयुक्त में से सारा का सारा सही है, डी हो जाएगा आंसर। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड बजट 2022-23 में किसानों को गोबर खरीदते हैं तो किस योजना की घोषणा की गई है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये गोधन योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितना नंबर आया है। टोटल मिला के 111 नंबर से 150 तक की हैं, टोटल 40 क्वेश्चन है। 40 में आपका नंबर कितना आया है हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये जो लेवल है ना, इसी तरह झारखंड CGL हो या तो कोई भी झारखंड से रिलेटेड सहायक टीचर हो जिसमें झारखंड का क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा टफ ही पूछेगा और ये टफ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये लेवल में है। अगर आपका जितना भी नंबर आए हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नया है हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्त। जय हिंद।